नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के जालौन नगर में, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर जी। पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार तक उनको मिला है और साथ ही बुंदेलखंड की छिपी हुई प्रतिभाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए ये आजकल मशहूर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर है या वैक्सीनेशन को लेकर है, बात करते हैं इनसे। आइए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में। नमस्कार सर, पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पंचायत चुनाव को लेके जितने भी हमारे पास निर्देश आए हैं उन सबको हमने पालन कर लिया है। जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसकी तैयारी भी चल रही है। उसमें इस समय आपत्तियां ली जा रही हैं और जिनको भी अगर रजिस्टर करना है या जिनको आपत्ति देना है वो अपना आपत्ति तहसीलों में आके दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे केंद्र बने हैं उनमें जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी हम लोग देख रहे हैं। अन्य चीज़ें जो पंचायत चुनाव से जुड़ी रहती हैं, चाहे वो बैलेट हो या बैलेट बॉक्सेस हों, उन सब का रख रखाव और अन्य चीज़ों को भी हम लोग कर रहे हैं। ड्यूटीज़ भी हमने अलॉट कर दी है। जो हमारे कार्मिक लगेंगे ड्यूटीज़ वोटिंग करवाने के लिए, उनकी भी लिस्टिंग तैयार हो गई है और उसको भी हम लोगों ने पंचायत विभाग को, चुनाव विभाग को सबमिट कर दिया है। तो हमारी तैयारी इस समय तक पूर्ण है और हम जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सर, कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, वैक्सीन को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद अब किनको वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके पे क्या सावधानियां रहेंगी? देखिए, वैक्सीन को लेके हम लोग आश्वस्त पूरी तरीक़ा से हैं। हमारे जनपद में इस समय लगभग 1500 से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है और जो AFI होती है वो बहुत ही नगण्य सी हुई है। लोगों को थोड़ा सा दर्द या हल्का सा बुखार रहा है, तो ये वैक्सीन ये बहुत ही सुरक्षित है और इसका इफ़ेक्टिविटी भी है। कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ लग रहा है। इस समय हमारे यहाँ पे 4 तारीख को पुनः डॉक्टर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि जो अन्य विभाग है, राजस्व, पुलिस, उसमें भी आगे बढ़ने का, और जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे हम लोगों ने उसकी तैयारी भी लाइन लिस्टिंग कर रखी है। वैक्सीनेशन उनका भी होगा और पूरी तरीक़ा से वैक्सीन सुरक्षित है और मेरे ख्याल से हम सबको इसको लगाना चाहिए। काफ़ी लोगों को लग चुका है ऑलरेडी। पूरे देश में लाखों लोगों को लगा है और कोई भी शिकायत नहीं पाई गई है। सर, इस जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्राएं हैं जिनकी शिक्षा छूट गई थी, आपने उनको में से कुछ छात्राओं को गोद लिया है। साथ ही कुछ एक योजनाएं आपकी ओर से चलाई गई हैं, वो क्या योजनाएं हैं और उनसे क्या लाभ होने वाला है छात्राओं को? देखिए, हमारे यहाँ पे कस्तूरबा में जो गरीब वंचित वर्ग की लड़कियाँ होती हैं वो क्लास 8 तक ही पढ़ाई करती थी। तो उनमें से जो बच्चियाँ आगे पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती और वो अच्छे उनका मार्क्स रहा, उनमें से हर साल हम लोग 20-21 बच्चियों को चुन रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से ऐसे लगभग 60 बच्चियों को हम लोग पढ़ाई ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चियां इनमें से क्लास 10 पास कर चुकी थी उनको हम लोगों ने ज़िले के जो गणमान्य लोग हैं और उनके मदद से उनकी आगे की शिक्षा भी हम स्पॉन्सर करवा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धपुरा और मंगरौल में जो कि बीहड़ का क्षेत्र है, वहाँ जो बच्चियाँ कॉलेजेस दूर होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, उनके शिक्षा के लिए भी हमने वहीं लोकली व्यवस्था की। वहाँ भी लगभग 100 से ऊपर दोनों जगह पे बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत भी कई स्कॉलरशिप और कई बच्चों का स्पॉन्सरशिप हम करा रहे हैं। सर, आपके द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस बार युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक कोचिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है आपके द्वारा, तो उसमें किस विभागों के लिए तैयारियां हो रही हैं और आगे उनके लिए क्या मतलब मार्गदर्शन जा रहा है? ठीक है, जालौन कैरियर प्रोग्राम हम लोग 3 वर्ष से चला रहे हैं। पहले हमने इसकी शुरुआत 30 बच्चों से किया और इसमें जो भी टीचिंग वगैरह है वो सब वॉलंटियर्स हमारे या तो अधिकारी देते हैं या तो वॉलंटियर्स टीचर्स देते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की कि कैसे भी निःशुल्क कोचिंग गरीब बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं उनको दिया जा सके। और इस वर्ष हम लोगों ने लगभग 50 बच्चों को लिया है। पिछले 3 वर्षों को मिला के 100 से ऊपर बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दी गई है और 15 बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर हम लोग किताबें भी प्रोवाइड कराते हैं और ऑनलाइन
परीक्षा इत्यादि भी कराते हैं। भारत विकास परिषद ने भी हमें 1 वर्ष के बाद जो है अपना सहयोग दिया है और वो भी हमारे पार्टनरशिप में इसमें हमारे साथ हैं। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्रतिभाशाली हों, वो लोअर पीसीएस और आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में जो है अपने हुनर को दिखा सके, लोकली जो है पढ़ाई करके। सर, जनपद जालौन में जब आपने 2017 में कार्यभार संभाला था तो उस समय बुंदेलखंड की स्थिति सूखे से गुजर रहे एक कराहते बुंदेलखंड की तरह थी। उसके बाद आपने पर्यावरण एवं जन संरक्षण में जो काम किए हैं उसके लिए आपको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला है। तो आप आगे क्या सोच रखा है, बुंदेलखंड को कैसे और खुशहाल लेके जाएंगे? देखिए, हम लोगों का हमेशा ध्यान रहता है कि यहाँ पानी की समस्या, तो कैसे हम किसानों को जो है उस समस्या से निजात दे सके। उसमें चाहे इरिगेशन के माध्यम से हम सुविधाएं दे सकें, चाहे हम जो है माइनर इरिगेशन चेक डैम वगैरह से दे सकें। और इस वर्ष चूँकि माइग्रेंट लेबर भी काफ़ी वापस आए थे, तो हम लोगों ने मनरेगा में बहुत ज़्यादा पानी के काम को लिया। लगभग 2500 तो हम लोगों ने इस वक्त तक पूर्ण करा लिए हैं लोगों के खेतों में काम जो होते हैं। तो लगभग हम लोगों ने ये अभियान रखा कि मेड़ बनाओ और खेत बचाओ अभियान के तहत हमने काम कराया। उसमें लगभग 8.5 लाख मैंडेज जो है जनरेट हुआ। लगभग 16 करोड़ रुपया जो है वो लोगों के हाथ में जो है पहुंचा। तो एम्प्लॉयमेंट भी मिला और पानी संचयन का भी काम हुआ। तो उसी प्रकार से हम लोग हर वर्ष जो है एक योजना लेके चलते हैं कि कैसे बीहड़ क्षेत्र में या कृषकों को जो है हम लाभ दें और साथ साथ जो हमारा पानी कंजर्वेशन का जो बुंदेलखंड की बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको भी हम करें। तो इस वर्ष हमने ये कार्य किया है और इसको भी जो है अगले वर्ष हम कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा जो है काम करना चाहेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे जनपद के न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर, जिन्होंने न्यूज़ बीके से बात की और उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों के बारे में भी अपनी बात रखी, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने बीहड़ की जो छात्राएं हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पाती थी या इनकी जिनकी शिक्षा छूट गई थी उनकी शिक्षा को भी लेकर बात की और युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी उन्होंने बात की। साथ ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर अपनी उन्होंने जो है प्रस्तावित योजनाएं भी रखी हैं, जो उन्होंने काम किए हैं वो भी रखी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार, जालौन से न्यूज़ बीके के लिए देवेश।